भी देखे हो तो इस तरह से होता है वो गमला। क्लियर। अब इस तरह से भी जो चित्र होता है इसका भी हम समलंब चतुर्भुज से ही निकालते हैं, बिकॉज देखो ये जो दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर में यानी कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे समलंब का क्षेत्रफल, जो कि आपका चैप्टर है, जो कि युगपत समीकरण के बाद का चैप्टर है। और अगर इसके पहले आपने युगपत समीकरण नहीं देखा है दोस्तों, तो बहुत ही रेयर केस में आप समझ लो कि आपने 3 से 4 नंबर आपने छोड़ दिया है। अब जाके उन समीकरण को देखो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि समलंब का क्या होता है। समलंब एक आकृति होती है जिसमें आप कह सकते हो कि इस तरह से एक नॉर्मल आकृति जो कि व्यापक रूप से यूज की जाती है वो इस तरह से होती है, जिसमें एक आयत आप देख सकते हो बना होगा और एक त्रिभुज बना होगा, दोनों को जोड़ के रखा गया है। ठीक है, तो इस समलंब का जो नाम है वो है ए बी सी और डी, इस तरह से इसका नाम दिया गया है। बात आता है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे। अब इस आकृति का एरिया या तो आपको ए बी सी डी में, अगर मैं इसका एक नाम दे देता हूं यहाँ पे ई, या तो आपको ए बी ई डी पता हो और बी सी ई का एरिया पता हो। तो ए बी ई डी जो है ये हमारा रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, और ये हमारा त्रिभुज है यानी कि उसका एरिया हमें पता हो, तो हम दोनों काम कर सकते हैं। अब हमें पता नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस डी से क्या करो कि आप बी को मिला दो। सबसे सिंपल सा काम, क्या करो, डी से बी को मिला दो। अब आप लिख सकते हो कि समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख सकते हो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। ध्यान रखना कि एक त्रिभुज आपको मिल रहा होगा ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस, अब नेक्स्ट हमारा त्रिभुज कौन सा मिल रहा है, ध्यान से समझना बिल्कुल, बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी और डी का क्षेत्रफल। तो इसमें बी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें तो हमें इस समलंब का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे इनको हम करेंगे। याद रखो कि अगर हम इस ऊपर वाले ए बी को हम B1 ले लेते हैं, यानी इसकी लेंथ हमने कितनी ले ली B1, और इस सी डी को हम क्या ले लेते हैं B2 ले लेते हैं, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई B2, और ये जो AD है, देखो ये दोनों आधार हो गए। तो आधार वाली भुजाएं कौन कौन सी हो गई हमारी, AB हो गया और CD हो गया, मतलब हम इनको आधार लेते हैं तो AB एंड CD। ठीक है, अब इसके अलावा जो इस चतुर्भुज की ऊंचाई है वो कितनी है, तो देखो कितनी है, तो वो है AD, और यही AD जो है वो बराबर है आपके BE के। किसके बराबर है, BE के, और इसी को हम H मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार होता है। तो अगर हम ए बी डी में हम आधार की बात करें तो हमें क्या मिलेगा B1, और गुणे ऊंचाई होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसका फार्मूला होता है। तो ऊंचाई उसकी हमने कितनी ली है, h ली है, तो यानी यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, h ले लेंगे, एंड प्लस, ध्यान से समझना, बी सी डी की बात हो रही है तो इसमें हाइट इसकी कितनी है, BE है, और यही BE किसके बराबर है, H के बराबर है। तो लिख सकते हैं 1/2, हाइट तो हमारी H के बराबर है, आधार कितना है, तो देखो इस त्रिभुज का जो आधार है दोस्तों वो कितना है, तो वो B2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, B2 लिख देते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आपको मिल रही होगी, तो मिल रही है 1/2 मल्टीप्लाई बाई H देन B1 प्लस B2। ठीक है, अब दूसरी भाषा में इसी त्रिभुज को आप कई सारी बुक्स में पढ़े होंगे, 1/2 गुणे लिखा जाता है समांतर भुजाओं का योग। ध्यान से समझना, समांतर भुजाएं कहाँ से मिल रही हैं आपको, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, जो AB है ये पैरेलल है किसके, CD के, और इस ये पैरेलल का चिन्ह होता है, याद रखना। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आपको इस तरह का चिन्ह दे दिए तो समझो कि उसको लिखा है समांतर भुजा। क्लियर।
तो लिखा रहता है। अब देखो ये समांतर भुजाएं क्यों हो गई B1 और B2, क्योंकि देखो AB और CD पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों को हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, तो ये कभी नहीं काटेंगे, और ऐसी भुजाओं को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, ठीक है, यानी समांतर कहते हैं। तो इस B1 और B2 को हम लिख सकते हैं, या आपके बुक्स में लिखा होता है समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखा होता है, समांतर भुजाओं का योग, और फिर इसी यच को लिखा होता है उनके बीच की दूरी। क्या लिखा होता है, उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी। मैं आपको एक चित्र और बताता हूं, ध्यान से समझना कि कुछ इस तरह से भी आपको चित्र मिलते हैं, तो उसमें परेशान मत होना। बिल्कुल गमला देखे हो, गमला कभी देखे हो, तो इस तरह से होता है वो गमला। क्लियर। अब इस तरह से भी जो चित्र होता है इसका भी हम समलंब चतुर्भुज से ही निकालते हैं, बिकॉज देखो ये जो दोनों भुजाएं हैं यानी A B C और D, जिसमें AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट अगर देखेंगे तो D से E तक और C से F तक ये दोनों हाइट हो गई, यानी DE और CF हाइट हो जाती है। तो इस तरह का भी एक आपका चित्र आता है समलंब में, इस तरह का भी चित्र आता है समलंब में, तो देख के परेशान नहीं होना है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 4th सेमेस्टर के लेवल पे बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इस तरह से कि एक समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं क्रमशः जो हैं वो 8 सेंटीमीटर, क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, 10 सेंटीमीटर हैं, तथा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई लिख सकता है, तथा चतुर्भुज की ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। देखो यही जो हाइट है इसी को कहा जाता है उनके बीच की दूरी। तो ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो आप देखो कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आपको साफ मिला है कि ये जो क्षेत्रफल का फार्मूला मिला है वो आपको क्या मिला है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। देखो एक चीज समझो कि जब भी आपको समलंब चतुर्भुज देगा तो आपको ये आकृति ये वाली या ये वाली आनी चाहिए, एंड साथ में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। याद रखो समलंब में अगर आपको याद रखना है तो इसी को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। समलंब में जो आकृति होगी आपकी, जो भी आकृति होगी उसमें सम का मतलब दो ऐसी भुजाएं होंगी जो समांतर होंगी। सम से मतलब रखो समांतर से, मतलब दो भुजाएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी, समांतर होंगी। देखो मैं एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भूल रहा है तो आप इसी शब्द से कैसे निकालोगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो दो भुजाएं ऐसी होंगी जो समांतर होंगी, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल रही हैं। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं कि ऊंचाई अगर दिया है तो लंब का मतलब ही होता है ऊंचाई। लंब कुछ इस तरह से बनता है किसी भी चीज पे, ठीक है। इसका मतलब उस फार्मूले में देखो, जो समलंब का फार्मूला होगा उस फार्मूले में आपकी दो भुजाएं दी गई होंगी और उसमें एक ऊंचाई दी गई होगी। तो तुरंत माइंड में ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए, या ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन पढ़ के कैसे फार्मूला निकालेंगे, वो मैंने तरीका बताया। आपको समलंब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सम का मतलब दो समांतर भुजाएं, लंब का मतलब हाइट, तो मतलब दो भुजाएं मिलनी चाहिए, एक हाइट मिलनी चाहिए। अब हम यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 B1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 8 सेंटीमीटर, एंड B2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। 2 से काट दोगे 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 18 तियां कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो मैंने डिराइव किया, और उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है वो मैंने बताया। बाकी क्वेश्चन को हम अपने स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो हम अपनी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें समलंब की समांतर भुजाएं, क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, समांतर भुजाएं 15 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर की हैं। देखो जब भी इस तरह के सवालों को आप लगाओ तो पहला चीज़ ये ध्यान दिया करो, आकृतियों को, सवालों को लगाने के पहले ये ध्यान दो कि उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका मात्रक जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम इन द सेंस कि जैसे यहाँ देखो मीटर, मीटर एंड मीटर दिया गया है। अगर कोई भी मात्रक चेंज है
तो पहला काम आपको क्या करना है कि उनके मात्रकों को सेम बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ सेंटीमीटर दे दिया होता, ठीक है, 12 मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दिया होता, तो आप या तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल दो। तो ये काम आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मैं बार बार सारे क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ें डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं समलंब की। देखो, जब भी आपको किसी भी आकृति की बात की जाए तो वो आकृति आपको याद होनी चाहिए कि समलंब बनेगा कैसे। तो देखो, बहुत आसान है समलंब चतुर्भुज बनाना। एक रेक्टेंगल बना लो और उसी के बगल में एक ट्रायंगल इस तरह से जो राइट एंगल वाला होता है उसको बना लो, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा ABC and D, ठीक है। अब दिया गया है एक समलंब की समांतर भुजाएं। अब देखो, समांतर भुजाएं इनमें कौन कौन सी हैं, तो AB जो है वो समांतर है CD के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है। क्यों? क्योंकि इनको अगर हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, चाहे जिस दिशा में आप आगे बढ़ाओगे ये एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो दोनों जगह पे सेम है। यानी A से लेके D का जो डिफरेंस है वही B से लेके, अगर इस पॉइंट का हम एक नाम दे दें E तक का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब ये जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी की हैं, तो 15 मीटर की हैं। यानी हम नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी है, इसको 15 मीटर ले लेते हैं, और ये 8 मीटर की है तो इसको हम 8 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है उनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये 12 मीटर की इनके बीच की दूरी है, ये वाली। देखो, बहुत सिंपल है, पूछा गया समलंब का क्षेत्रफल। आपको सिर्फ फार्मूला याद हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 सम्मुख भुजाओं का योग, सम्मुख भुजाओं का योग या समांतर भुजाओं का योग। सीधी भाषा में आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिराइव भी कराया, तथा गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब सम्मुख या समांतर भुजाओं का जो योग है वो कितना है, तो एक भुजा 15 की है और एक कितने की है, 8 की है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आपको फार्मूला याद हो ना तो ये क्वेश्चन कभी भी 1 नंबर में नहीं आता है, ये कितने में आता है, 2 नंबर में आता है। और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 12 दी गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, और गुणे 12। अब इसको जरा सॉल्व कर दोगे तो 2 छक्के 12 एंड 23 छक्का कितना हो जाएगा, तो 20 छक्का 120, 36 18, 138 हो जाएगा। याद रखो, कभी भी क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा जो होता है वो वर्ग आप लिख ही लिया करो। अब बात आती है कि किस में लिखें, तो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 138 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 138 मीटर स्क्वायर, जिसको दूसरी भाषा में कई सारे बच्चे ये लिखते होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिफरेंस टाइप का बोर्ड पे जब क्वेश्चन बताया था, तो ये उसी टाइप का है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक समलंब चतुर्भुज पहले आप बनाओ, मैंने बार बार बताया बनेगा कैसे। एक हमें रेक्टेंगल बनाना है और उसके बगल में एक इस तरह से ट्रायंगल बनाना है। नाम हो जाएगा ABC and D, ठीक है। कहा गया है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। समलंब का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। याद रखो, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यानी जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हाइट हो गई, एरिया हो गया। फिर लिखा गया यदि समांतर भुजाओं में से एक जो है वो 3 सेंटीमीटर की हो। मान लो कोई एक भुजा ये वाली कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, ये पहली भुजा है, इसको B1 ले लेते हैं एंड इसको हम क्या ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई H, मैंने आपको बताया अभी शुरू में। देन ये हो जाएगा 1/2, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे एंड B2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें B2 यहाँ लिख लेना है सीधा सीधा। H की वैल्यू कितनी दी गई है, हाइट कितनी दी गई है, तो 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया है ये भी तो दिया गया है, तो ये दिया गया है 12 बराबर 1/2 3 प्लस B2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 2 है ये भाग कर रहा है, तो इधर भेजोगे तो क्या करेगा, गुणा, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 3 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 यहाँ गुणा कर रहा है, इसको इधर भेजो तो भाग करेगा,
तो ये हो जाएगा 24/3 जब करोगे तो ये फाइनली मिलेगा कितना, तो ये मिलेगा 8 बराबर 3 प्लस B2 के। अब देखो 3 यहाँ जुड़ रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, घट जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी B2 की जो दूसरी भुजा होगी ये किसके बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ ये एक फार्मूला याद होना चाहिए, सारा क्वेश्चन आपका लगता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे बिकॉज यहाँ बहुत सिंपल सा दिया गया है। देखो समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी B1 ये हो गया, B2 ये हो गई, और उनके बीच की दूरी यानी ये हाइट की बात कर रहा है, h हो गया। तो एरिया इज इक्वल्स टू फार्मूला 1/2 B1 प्लस B2 एंड मल्टीप्लाई बाई h, जो मैंने आपको बताया इसी पे रख देना, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी B1 एंड B2, उनके बीच की दूरी हाइट, तो क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो। फिर दिया गया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो हाइट कितनी दी गई है, h की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। चित्र आप ज़रूर से ज़रूर बनाओ, इस तरह से बहुत सिंपल सा चित्र होता है, इसको बना करके आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये हाइट दी गई है, अगर हम इस हाइट की बात करें तो हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, एंड एरिया दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर की दी गई है। तो हम ये 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको हमें पता करना है। ठीक है, यानी B1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर, और B2 हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला लिखो, A इज इक्वल्स टू हाफ B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई h। अब सीधा a की वैल्यू कितनी दी गई है, 36, तो यहाँ पे 36 लिखो, 1/2 लिखो। B1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9, तो यहाँ 9 लिख लो। B2 हमें फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अब यहाँ देखो 2 जो है वो क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो 36 दुना कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ 72 बराबर 9 प्लस B2 एंड होल मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, और जब भाग कराओगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 9 प्लस B2 के, एंड 9 से 9 को जब घटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15, यानी B2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू CD, मतलब ये जो AB है A से लेके B तक है, ये पैरेलल है किसके, CD के है। सीधी भाषा में AB समांतर है, ये जो चिन्ह है ये लिखा रहता है, समांतर का चिन्ह होता है, ये समांतर है CD के। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम इसे B1 ले लेते हैं, ये हमारी भुजा क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी। तो B1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और B2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है कि लिखा है कि AD लंब है AB पर। ठीक है, AD जो है वो लंब है AB पर, मतलब ये वाली जो साइड आप देख रहे हो ये लंब दिखाई गई है, मतलब 90 डिग्री दिखाई गई है। ठीक है, किस पे लंब है, AB पर। तो ये देखो A से लेके B तक, यानी इस वाली भुजा पर क्या है, लंब है। कौन लंब है, AD लंब है। ठीक है, फिर लिखा गया है BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब जो BC है, अगर हम BC देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है, एंड DC जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये नहीं निकाला है कि हमारी हाइट कितनी है। अगर हमें CE पता चलता तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू h। अब देखो B1 भी हमें पता है 8 सेंटीमीटर का है, B2 भी हमें पता है 5 सेंटीमीटर का है, हमें इस सिर्फ h नहीं पता है। h कैसे पता चलेगा, अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो D से लेके C तक की दूरी है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर A से लेके E तक की दूरी हम पता करें तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी, बिकॉज देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम है और ये इस पे लंब है, सो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। EB कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। 5 और 3 तो ही मिलके 8 होंगे, अगर ये 5 और 3 हम जोड़ेंगे तो कितने मिलके होंगे, 8 होंगे, मतलब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। और आपको एक ट्राइंगल मिल रहा होगा, ध्यान से देखना, जो कि एक राइट एंगल है जो कि लिखा है CEB, और इसमें ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर हमें मिला है। अगर हम CE निकालें तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितने का है, 5 का है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। लंब हमें यही CE है जो हमें पता नहीं है, तो हम इसे सीधा लिख लेते हैं CE का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा। 9 जुड़ रहा है, इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 16 बचेगा जो कि CE का होल स्क्वायर है। और 16 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमें CE का मान पता चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जो हो जाएगा CE का मान। और यही हमारी CE जो है, यही क्या है, हाइट है। और इस हाइट की वैल्यू हमें कितना पता चल गया है 4 सेंटीमीटर। अब उठा के इस फॉर्मूले में रख दो सबको, तो 1/2 B1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो हमने देखा है B1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है। B2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर की दी गई है, तो हम 5 लिख लेते हैं। एंड मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर की, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 8 5 13 दूना कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर, 6 मीटर और ऊंचाई उसकी कितनी दी गई है 4 मीटर। तुरंत बना लो ऐसे इस तरह से और इसको दिखा लो सब लोग फटाफट, ठीक है। तो A, B, C एंड D समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ B1 B2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई एच। देखो एग्जाम में हो सकता है आपको भूल जाए, तो बहुत सिंपल सा काम है। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो इसमें साफ लिखा है एक भुजाई ये और एक ऊंचाई ये, तो सिंपल फार्मूले में यही तीनों हैं भी। देखो 2 भुजाएं हैं, एक ऊंचाई है और बस 1/2 है, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, B1 की वैल्यू 8 हो गई, B2 की वैल्यू 6 हो गई, एंड मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सॉल्व करना, आप लोग खुद आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड। याद रखो इसके बाद जो मैं एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा उसमें मैं 3 तरह के चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एंड समलंब चतुर्भुज। तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सिर्फ समलंब दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आते समय आपका सम चतुर्भुज भी आता है, कभी कभी समांतर भी आता है और समलंब भी आता है, इसलिए मैं ये तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे वृत्त और उससे संबंधित कुछ तथ्य जो कि कई सारे बच्चों को टफ लगता है, तो हम इनके तथ्यों के बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तब तक ले थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।